जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नशा मुक्त बन शाकाहार अपनाओ, देशभक्त बन नाम कमाओ, बीमारी से बचो बचाओ, शराब मांस को दूर हटाओ। गुरुदेव, तुम्हारे आज्ञा में चलूं, तुम में हो विश्वास, तुम्हें छोड़ नहीं और की कभी करूं मैं आस। आप बहुत से लोगों को आप समझो कि गुरु महाराज मिल गए, जल्दी मिल गए, लेकिन बहुत लोग तो भटके भी थे, तब गुरु महाराज मिले, तो ऐसे भटकना भी पड़ सकता है। तो आप ये समझो कि आपको यह अपना लक्ष्य बनाना है, यह उद्देश्य बनाना है कि अब पुनर्जन्म न हो, दोबारा इस दुख के संसार में आना न पड़े, क्योंकि ये दुखों का संसार है। यहाँ देखो सब दुखी हैं, इसमें जो बैठे हुए हैं लोग 90% किसको कहते हैं? 100 में 90 दुखी हैं, और कुछ तो बहुत दुखी हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, तरह तरह से दुखी हैं। कैसे दुखी हैं? किसी के घर में लड़का नहीं बात को मान रहा है, किसी की औरत नहीं मान रही है, किसी घर से बीमारी नहीं निकल रही है, किसी के घर में रोज झगड़ा हो रहा है, कोई मुकदमे में फंस गया। आज एक आदमी मिला, जब मैं निकला था, मिल रहा था लोगों से, का सारा खून तो चूस लिया, कोर्ट कचहरी वालों ने सब ले लिया, सब चला गया, खून चूस लिया मेरा, मुकदमेबाजी में दया होनी चाहिए, ऐसा। अरे तो भाई ऐसा काम मत करो कि जिससे मुकदमेबाजी हो, ऐसा काम मत करो कि जिससे तकलीफ आवे, वो बात बर्दाश्त कर लो, कम खा जाओ, बीमारी नहीं होगी। तो डॉक्टर कैसे खून लेंगे, आपका पैसा लेंगे कैसे? जिसको खून चूसना उसने कहा, वो कैसे होगा? नहीं होगा। तो अब आप ये समझो इस बात को प्रेमियों, कि ये बात को पकड़ने की जरूरत है। आचार विचार आहार व्यवहार जिसको कहा गया, उसको सही रख करके, और भजन ध्यान सुमिरन जो एक महामंत्र मन विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक बाल, जो कहा गया कि यह महामंत्र है, उसका अगर आप जाप करोगे, सुमिरन ध्यान भजन को समझो आपको बताया गया, करते रहोगे, नाम धुनी आप करते रहोगे, बोलते रहोगे, तो समझो कि इसी में ऐसे ही खेल खेल में काम बन जाएगा। खेल खेल किसको कहते हैं? खेल खेल उसको कहते हैं कि पता नहीं चलता है और समय निकल जाता है। लड़का जब खेलने जाता है, हाँ, तो उसको पता रहता कितना देर से खेल रहे हैं, बस खेलते खेलते उसका समय पास हो जाता है। ऐसे ये जीवन का खेल है, ये जीवन का खेल अन्य समझो कि खत्म हो जाता है। जीवन के खेल में ही ये साथ समझो समय निकाल करके घंटा 2 घंटा करते रहोगे, तो समझो कि खेल खेल में बात बन जाएगा। इसलिए यानी समझो जो बातें बताई जाएं, गुरु महाराज ने जो बताया है उस पर करो विश्वास। गुरु पर अगर विश्वास नहीं करोगे तो फिर आप कैसे आगे बढ़ पाओगे? जो आपके सृजनहार हैं, जो आपके जानकार हैं, जो आपको पार करने वाले ऐसे प्रेमियों, गुरु महाराज के शिष्य हो, गुरु महाराज पर आप विश्वास करो। आप ये समझो कि पूजन के बाद लोग जाने लगते हैं, यही रहता है कि सुबह का सत्संग हो, पूजन का सत्संग के बाद चले जाएं, तो कोई परसों की गारंटी नहीं है शाम को कि सत्संग होगा ही होगा। इसलिए कल का आपको मौका है, जो गांव के लोग आए हो, परिवार के एक आदमी आए हो, नामदान लेकर के जाओ, तो कल लाके दूसरे को भी दिलाना चाहो तो आप दिला सकते हो, क्योंकि इस समय मनुष्य के जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब किसका आंख बंद हो जाए,
कब किसकी यह मशीन फेल हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। तो समझो कि नामदान की मुहर जब लग जाती है तब आप ये समझो कि उसकी संभाल और तरीके से होती है कि जैसे आप ये समझो कि चपरासी होता है, चपरास लटका लेता है तो वो किसी भी दफ्तर में चला जाए, वहाँ जो भी कलेक्टर ऑफिस है, कलेक्टर का यानी समझो कि चपरासी है, चपरास लटकाया है, तो किसी भी एसडीएम के यहाँ किसी के यहाँ चला जाए, आप ये समझो कि उसका पावर बढ़ जाता है। ऐसे ही जो संतों के अपनाए हुए जो होते हैं उन पर कोई हमला जल्दी कर नहीं पाता है। आप ये समझो उनसे लोग जो ये हैं काल माया के जो इनके एजेंट हैं, समझ लो कि वो उनसे बचने की भी कोशिश करते हैं। और अगर भजनानंदी हो गया तो फिर 4 पदार्थ कर देता कि सब कुछ उसके मुट्ठी में रहता है। एक समय पर एक ही आदमी को नामदान देने का अधिकार हुआ करता है। हमेशा देखो महापुरुष आए, संत आए, उनके बहुत से शिष्य रहे, लेकिन सबको उन्होंने अधिकार नहीं दिया, केवल एक को अधिकार दिया। नामदान तो बहुत लोगों को दिया, लेकिन अधिकार केवल एक को दिया। उसके मुंह से सुनना जरूरी होता है, इसीलिए ऑनलाइन या टेलीफोन से नामदान नहीं होता है। विदेशों में जाना पड़ता है इसीलिए, क्योंकि वहाँ लोग तड़पते हैं, बुलाते हैं, हम पहुँच नहीं सकते, पूरा परिवार पहुँच नहीं सकता है, आप आ जाओ, जाना पड़ता है विदेशों में। जहाँ जहाँ गया 15-16 देशों में सब जगह नामदान दिया। किसी किसी देश में कई बार गया, जब जाता हूँ तब नामदान इसीलिए देता हूँ कि अगर मान लो इनका समय पूरा हो गया तो समझो कि ये महरूम रह जाएंगे, नामदान ले लेंगे और मान लो कुछ भी न कर पाए, अपने चाल चलन से, खान पान से सही रहेंगे तो मनुष्य शरीर तो मिल जाएगा। कुछ आप जो इस हिसाब से आए हो कि भाई चलो कुछ सत्संग की बातें मिलेंगी, साधते न हो कारज हानि, इनसे हानि नहीं होगी, कुछ न कुछ सुनने को मिलेगा ही, आपको विश्वास हो जाएगा। जब करने लगोगे तो विश्वास हो जाएगा। आप अच्छे आदमी हो, अच्छे न होते तो यहाँ अच्छी बातों को सुनने के लिए न आते। आप धार्मिक हो, धर्मनिष्ठ हो आप, तो आप अच्छी बातों को सुनने के लिए आए हो। अब ये जरूर है जब तक आपको यह नामदान नहीं मिला था, ऐसी बातें सुनने को नहीं मिली थी, तो जहाँ जैसे आप रहते थे किसी न किसी देवी देवता, किसी न किसी भगवान को आप मानते ही रहे हो। और कुछ लोग आप इसमें ऐसे भी हो कि जो गुरु भी बनाए हुए हो और गुरु के बताए अनुसार आप कुछ जाप करते होगे, कुछ ध्यान लगाते होगे, कुछ करते होगे। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ इसको करके देखो। अभी तक जो आपने किया वो तो किया, लेकिन अब इसको करके देखो और इसमें अगर फायदा होता है तब आप विश्वास कर लेना। देखो जब प्रैक्टिकल कोई चीज करा दी जाती है तब विश्वास हो जाता है। जैसा मैंने अभी आपको दृष्टांत में सुनाया कि महात्मा ने राजा को पूरा सब दिखा दिया, अनुभव करा दिया। ऐसे ही जब अनुभव हो जाएगा तब आपको विश्वास हो जाएगा। और इसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको अनुभव हो गया है, अनुभव हो रहा है, उनको पक्का विश्वास हो गया। तो गोस्वामी जी ने कहा देखे बिन न हुए प्रतीति, बिन प्रतीत हुए न प्रीति, बगैर देखे विश्वास नहीं होता है। लेकिन बताया जाए करोगे नहीं तो कैसे आपको दिखाई पड़ेगा, कैसे वो आवाज अनाथ वेदवाणी आकाशवाणी जिसको गैबी आवाज कहा गया कैसे सुनाई पड़ेगी। इसलिए करना आपको पड़ेगा, कोई बहुत कठिन नहीं है। न घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है, आपको गृहस्थ आश्रम में ही रहना है। आपके पास है तो अच्छा खाओ, है आपके पास अच्छा पहनो, है आपके पास तो अच्छे मकान में रहो, अच्छी गाड़ी घोड़ा पर चलो, आपको पूरी छूट है। लेकिन आप समझो कि जैसे दिन और रात होते हैं, 24 घंटे का समय होता है दिन और रात मिला करके, उसमें से आप रात का जो हिस्सा है 1 घंटा समय निकाल लो, दिन का हिस्सा जो है आपका सुबह का, उसमें 1 घंटे का समय निकाल लो। 2 घंटा अपनी आत्मा के लिए करो,
इसको नरकों में सजा भोगने से बचाने के लिए करो, इसको इधर उधर भटकने से बचाने के लिए करो। भटकती है तो कभी कीड़ा के योनि में, कभी मकोड़ा के योनि में, कभी पतंगे की योनि में, तो कभी यह जीवात्मा यानी पेड़ बना करके खड़ा कर दी गई। 100-200 साल तक खड़े रहो, एकदम से बिल्कुल खड़े रहो, हिल नहीं सकते, यानी जड़ से कहीं एक जगह से दूसरी जगह नहीं हिल सकते हो। ऊपर से पत्ता भले हिल जाए हवा में, डाल भले हिल जाए, लेकिन जड़ से एक जगह से हिल करके दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो आप ये समझो उससे बचने के लिए आप ये समझो कि करो, देखो आपके ऊपर दया हुई और आप अपने कानों से सुनोगे, अपने आंखों से देख रहे हो, जो इशारा मैं कर रहा हूँ उसको आप देख रहे हो, आप समझोगे, उस मालिक की दया हो गई, आपके ऊपर कृपा हो गई मालिक की। इसके अलावा प्रेमियों, आपको अंदर में कुछ दिखाई पड़ेगा, अंदर में आपको मस्तानी आवाज सुनाई पड़ेगी। और उसी मस्तानी आवाज जो सुनाई पड़ती है कि साधक मस्त हो जाता है। जैसे बीन को सुन करके, सपेरा के बीन को सुन करके सांप मस्त होकर के आ जाता है, ऐसी मस्ती आती है। जब आपको अंदर में रोशनी दिखाई पड़ेगी तो जैसे चिराग को, दीपक को देख करके पतंगा मस्त हो जाता है, बिल्कुल चिपक जाता है, लिपट जाता है और जल करके उसी में खत्म हो जाता है। तो ये जलने वाला तो है नहीं, ये तो जलन को दूर करने वाला है। यानी समझो वो प्रकाश, वो रोशनी आपको इस अंधेरे से निकालेगी। ये क्या है? एक तरह से काल कोठरी है, अंधेरा है शरीर के अंदर, जीवात्मा उसी में पड़ी है, तो इससे निकलेगी, प्रकाश की ओर जब जाएगी, जिसके लिए कहा गया परम प्रकाश रूप दिन रात्रि नहीं कछिए दिया घट बाटे, उधर जाएगी तो एक प्रसन्न हो जाएगी, खुश हो जाएगी। तो आप समझो खुश हो जाओगे, क्योंकि जीवात्मा किसके अंदर है? शरीर के अंदर है। जीवात्मा को खुशी होगी तो जीवात्मा के ही असर से ये शरीर चल रहा है, तो आंख कान मुंह सब खुशी का जो है टेलर जिसको कहते हैं, खुशी का निशान अन्य बताने लग जाते हैं, खुशी झलकने लग जाती है ना। खैर खून खांसी खुशी, खांसी कोई कितना में मुंह दबा के यानी खांसे तो आवाज बाहर चली ही जाती है खांसी की, ऐसे खुशी भी झलक जाती है। तो जब खुशी झलकेगी तो रोक नहीं पाओगे, बताने लग जाओगे, और जहां बताओगे जो दिखाई पड़ा है, सुनाई पड़ा है, उसको अगर बताओगे किसी को तो फिर वो कर देगा बंद, फिर वो दिखाई सुनाई नहीं पड़ेगा, उसके लिए फिर तड़प उठेगी, रोना चिल्लाना हो जाता है, उसके लिए बड़ी बेचैनी होती है। रात दिना मोहिनी नींद आवे, भावे अन्न न पानी, अन्न पानी छोड़ देता है साधक, कुछ अच्छा नहीं लगता, नीरस लगता है, ये सारी चीजें बिल्कुल बेकार लगती हैं। जैसे कभी कभी तबीयत बिगड़ती है, कहते हो कुछ नहीं सोचता, कुछ अच्छा नहीं लगता, एकदम से बेचैनी है, घबराहट है, ऐसे हो जाता है। लेकिन नाम दान देने से पहले आपसे कुछ वादा करूंगा, दक्षिणा लूंगा। दक्षिणा किसको कहते हैं? जैसे पहले लोग पहले ही रखवा लेते थे, बहुत से लोग अभी गुरु दक्षिणा देंगे, कब? गुरु दक्षिणा लेंगे, गुरु मंत्र जब देंगे, कब? गुरु पूर्णिमा को। पहले ही लोटा धोती बोटी अनाज बिस्तर सामान सब रखवा लेते हैं, तो अब उसके बाद मंत्र बताते हैं। आप ये समझो कौन सा मंत्र, वो मंत्र, वो नाम बताते हैं कि जो नाशवान लोगों का नाम है। नाशवान यानी जो यानी समझो कि अविनाशी नहीं है, नाशवान है, नाशवान जो खत्म होने वाले, उनका नाम बताते हैं। आप समझो वो आदि नाम जो गुप्त जब कहा गया, आदि नाम की जानकारी उनको नहीं है, जिसको आदि नाम की जानकारी हो जाती है, अंत की जानकारी जिसको उस नाम की हो जाती है, वो इन छोटी चीजों को नहीं मांगता है, छोटी चीजों को नहीं लेता है। आप ये समझो उसको तो एक तरह से संतोष ही हो जाता है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान, वो धूल समान लगने लगता है। आप ये समझो प्रेमियों, संत न भूखा तेरे धन का,
उसके तो धन है नाम रतन का, पदरे धन से कुछ काम करावें, भूखे भूखे को खिलवाओ। जो कुछ भी आप प्रेमी, जो पुराने हो नामदानी हो, अपनी बरकत के लिए कुछ गुरु महाराज के झोली में डाल दिया करते थे, अपनी झोली में डाल देते हो, उससे अच्छा ही काम गुरु महाराज करते थे। गुरु महाराज के पद चिन्हों पर हमको भी चलना है, वही काम हमारा भी है, तो हम भी ऐसे उसको लगा देते हैं। तो इसकी कोई कीमत हमारे लिए नहीं है। आप ये समझो, जिसको कोई नहीं लेता है जल्दी, आप ये समझो किसी से कह दो कि मैं बहुत पापी हूँ, लेकिन हमारा पाप थोड़ा बता लो, धर्म लाओगे पाप करके, उसके तो भागीदार बहुत हो जाएंगे, खाने वाले ऐश करने वाले परिवार के बहुत लोग हो जाएंगे। लेकिन कहोगे हम पाप करके लाए हैं तो थोड़ा पाप भी आप बता लो, तो पाप बताने के लिए कोई तैयार नहीं होंगे। यही तो कहा था वाल्मीकि जी ने, यानी समझो वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जब तक जाना कहा गया। आप ये समझो कि यानी अंगुलमाल और वाल्मीकि, आप ये समझो कि ये एक तरह से यानी समझो कि डाकू ही थे, यानी यही सब करते थे। लेकिन देखो महात्मा हो गए, उलट करके नीचे से शक्ति को खींच करके ध्यान लगाते हैं। कल परसों में किसी दिन गुरु महाराज की मौज हुई तो बता देंगे कैसे लगाते हैं, कैसे उलटते हैं, कैसे वो उल्टे थे। समझो ब्रह्म समान कैसे बने थे वो, कैसे उस मालिक की ताकत उनके अंदर आई थी, ये आपको बता देंगे। और जो अभी बता रहा हूँ, अगर आप यही करने लग जाओगे तो आप भी उलटना सीख जाओगे, आपके अंदर भी उस प्रभु की ताकत आने लग जाएगी धीरे धीरे, और फिर एक जैसा कोई जानते देव जनाई उन्हीं जैसा हो जाओगे। तो आप प्रेमियों समझो कि आपको ये दुनिया की चीजों को नहीं देना है। आज आपको अपनी बुराइयों को ही यहाँ छोड़ना है। आप जो भी अभी तक बुराई किए उसको मत करना, और जान करके जो बुराई किया हो उसको अगर करोगे तो आपकी भारी गलती मानी जाएगी। और जान करके जो गलती करता है उसको सजा जरूर मिलती है, और गलती का आदमी को एहसास जरूर हो जाता है। तो आपके समझ से जो भी गलती आप करते हो उसको अब आप आज से ही छोड़ दो, यह संकल्प बना लो। यही आपकी होगी दक्षिणा। जीवों पर दया करना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। जीव हत्या करके लोग लाते हैं, उनके मांस को ला करके खाते हो। जीव हत्या करके मछली लाते हैं, जिस अंडे से जीव को निकलना है उस अंडे को आप खा जाते हो, तो बहुत बड़ा पाप लगता है। इसलिए अब मत खाना, मांस मत खाना, चाहे किसी भी पक्षी का हो, किसी भी पशु का हो, चाहे नभचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे जलचर हो, किसी का भी जो चलता फिरता है उसका मांस मत खाना, अंडा मत खाना, मछली मत खाना, और शराब जैसे बुद्धनाशक नशे का सेवन मत करना। कोई भी नशा हो जिसमें आदमी होश में न रह जाए, वही उसके लिए दुखदायी होता है, परमार्थ के रास्ते में महान बाधक बन जाता है। तो वो काम आप मत करना। बाकी तो हजम कर सको 100 गिलास दूध रोज पी लो, 2 किलो घी खा लो, हमारी तरफ से पूरी छूट है, हजम कर सको आप। गुरु महाराज ने आदेश किया कि नामदान देना शुरू कर दो, तो गुरु का दर्जा सबसे ऊंचा होता है, गुरु ही सब कुछ होते हैं। गुरु का आदेश चाहे रैन में हो, चाहे बैन में हो, चाहे सैन में हो, तुरंत लागू करना चाहिए। वही भक्त कहलाता है जो गुरु के आदेश का पालन करता है। गुरुमुख वही कहलाता है। मनमुख वो होता है जो मन के हिसाब से चलता है। तो आप ये समझो ये चीज आपको नए लोग जो आए हो मिलने वाली नहीं। मोह पैदा हो जाता है, चाहे पुत्र से पैदा हो जाए, चाहे जानवरों से पैदा हो जाए, चाहे नुकसान का भय पैदा हो जाए, और आते आते रास्ते से रुक जाता है। चलते हुए बस पे ऐसे बैग रखते हुए उतार कर लेकर चला जाता है। 2 घंटा के लिए तुम रुक जाओ, जहाँ जो काम मैं कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, अपनी आत्मा के लिए कर रहा हूँ, उस काम में रुक जाओ। धीरे धीरे ये साथ दे देगा। मन ये दुश्मन भी है और मन दोस्त भी है। आप समझो जिस तरह से काल दुश्मन है,
उसी तरह से काल दयाल भी है, बस खुश हो जाए, मन खुश हो जाएगा। तो मन कब खुश होगा कि जब आप ध्यान लगाओगे और ये सूरज के ऊपर का आवरण हटेगा, सूरज जब ऊपर जाएगी मन भी इसके साथ जाएगा। जब ये अंडी पिंडी, ये समझो कि ये पिंड को छोड़ेगा, अंडी ब्रह्मांडी मन जब ये बनेगा तो खुश हो जाएगा, खूब ध्यान लगवाएगा। देखो ये जय गुरुदेव नाम हमारे गुरु महाराज का जगाया हुआ नाम है, इसमें परमात्मा की पूरी शक्ति भरी हुई है। मुसीबत में तकलीफ में कोई भी इस जय गुरुदेव नाम को बोलेगा तो मदद होगी। मुसीबत ना हुए, मुसीबत टल जाए, इसलिए बराबर जय गुरुदेव नाम की ध्वनि आप सब लोग अपने अपने घरों में रोज बोलना शुरू कर दीजिए। बच्चों को भी बुलवाइए, परिवार वालों को भी बैठाइए, बुलवाइए, और फिर देखिए कि धीरे धीरे तकलीफें जो आपकी हैं वो जुदा होती हुई दिखाई पड़ने लगेंगी। कैसा बोलना रहेगा? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रार्थनाएं भी बहुत हैं। प्रार्थनाएं जैसे संतों की प्रार्थनाएं हैं, जो खुद उस समय की प्रार्थना है वो बोल करके गए, उसका अर्थ तो जल्दी समझ में आता है। और समझो जो उसमें तोड़ मरोड़ हो गया या उनके नाम से खुद अपने लोगों ने बना दिया, तो वो जल्दी समझ में नहीं आता है। भाषाएं अलग अलग हो गई। आप ये समझो हिंदी भाषा, मराठी भाषा, पंजाबी भाषा, गुजराती भाषा, बंगाली भाषा, उड़िया भाषा, बहुत सारी भाषाएं आपके हिंदुस्तान में ही हो गई। इसी तरह से अन्य देशों में भी भाषाएं बहुत हो गई। तो यहाँ पर तरह तरह की भाषाएं हैं और तरह तरह की भाषाओं में प्रार्थनाएं लिखी गई हैं, बोली गई हैं और लोग बोलते भी हैं। लेकिन प्रार्थना करना अगर सीख जाएं तब तो प्रार्थना की आवाज उन तक पहुंचती है, प्रार्थना स्वीकार होता है। और नहीं तो बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आप ये समझो कि वो रीझेगा कैसे। किसी भी भाषा में प्रार्थना करो, किसी भी समय करो, कोई भी प्रार्थना करो, लेकिन भाव प्रार्थना के होने चाहिए। भाव से वो प्रसन्न होता है, भक्ति से वो खुश होता है, दिखावे से नहीं होता है। जब तड़प जगेगी उससे मिलने की, उसको जानने की, उसको समझने की, उसके देश को देखने की, उसके देश को जाने की, जब तड़प जगेगी तो वो फौरन सुनवाई कर लेता है। तड़प अगर नहीं जगती है और प्रार्थना पानी समझो कि करता है तो सुनवाई नहीं होती है। दूसरी चीज ये है कि भी प्रार्थना तो बहुत से लोग करते हैं, देवस्थानों पर, मंदिरों में, मठों में, आश्रमों पर भी, जहाँ भी कोई तेल सिंदूर लगा करके भी पत्थर के ऊपर और रख दिया पेड़ के नीचे और मान्यता दे दिया कि ये हनुमान जी हैं, ये शिवलिंग रख करके कहा ये शिव जी हैं, ये विष्णु जी हैं, ये दुर्गा जी हैं। मिट्टी पत्थर की मूर्ति भी बना करके इस समय पर रख दिया कहीं भी, तो लोग श्रद्धा और भाव से वहां भी जाने लग जाते हैं, उनको पूजने लग जाते हैं। तो यानी उनसे जब पूजते हैं और उनको मानते हैं, उनका दर्शन करते हैं, तो क्या मांगते हैं? लड़का पास हो जाए,
लड़की पास हो जाए, नौकरी मिल जाए, मुकदमा जीत जाए, धन की कमी न रहे, यानी कोई चीज़ की कमी न रहे, रोग ठीक हो जाए, यही दुनिया की चीज़ें मांगते हैं जो दुखदाई हैं, तकलीफदेह हैं, जिससे कभी पेट नहीं भरने वाला, और जिसको पाने के लिए आदमी ईमान को भी बेच देता है, धर्म को भी भूल जाता है, भगवान को, मालिक को भी भूल जाता है, उस चीज को मांगते हैं। तो अनंत ख्वाहिशें हैं, अनंत इच्छाएं, कहा इच्छाएं अनंत हैं, एक दिल लाखों तमन्ना। और उस पर फिर इतनी हविश, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। तो हविश जब इतनी अधिक हो जाएगी, जब इच्छाएं अनंत हो जाएंगी, तो कितनी इच्छाओं को पूरा करेगा। तो उन इच्छाओं में ही मन लग जाता है। और जिस जीवन का समय निश्चित है, सांसों की पूंजी गिन करके खर्च करने के लिए मिली है, तो ये जैसे खर्च हो जाती है, तैसे ही इच्छा रखते रखते चला जाता है। और अगर कर्म ज्यादा खराब नहीं हुए, मनुष्य शरीर भी मिल गया, तो उन इच्छाओं की पूर्ति में ही फिर लग जाता है। अब आप ये समझो, जिन आशा तिन बासा पाया, और लौट लौट 84 आया कहा गया। लेकिन जिन आशा तिन बासा पाया, अगर सतलोक की आशा, अपने देश की आशा, अपने घर की आशा, अपने मालिक की आशा अगर बना ली जाए, ना मिल पावे, लगे ही रहो, ध्यान भजन करते ही रहो, प्रार्थना करते ही रहो, तो भी सुनवाई हो जाएगी। तो दुनिया की चीजों को प्रार्थना में नहीं मांगना चाहिए। तो प्रार्थना जब बोलो तो दुनिया की इच्छा रख करके मत बोलो, दुनिया के तरफ से मन को हटा करके, लगाव को हटा करके थोड़े समय के लिए, और उनको पाने की इच्छा, उनको खुश करने की इच्छा रख करके प्रार्थना बोलो। और प्रार्थना अगर हृदय से बोलोगे, आवाज अगर हृदय से जाएगी, भाव से अगर जाएगी, तो किसी भी भाषा में बोलोगे, कहीं भी रह करके बोलोगे, किसी भी स्थिति में बोलोगे, तो वो आपका स्वीकार करेंगे। जब प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी, तो आप ये समझो कि आप फिर उनको देखने का, उनकी बातों को सुनने का, यानी प्रार्थना के जरिए ही दया मांगोगे। तो उसके लिए सुमिरन, उसके लिए ध्यान, उसके लिए भजन जो बताया जाता है नामदान के समय में, उसको फिर समझ करके करने लगोगे। इसीलिए कहा गया कि प्रार्थनाएं याद होनी चाहिए हर सत्संगी को, कम से कम 2 to 3 प्रार्थना याद होनी चाहिए। विरह की प्रार्थना होनी चाहिए, तड़प की प्रार्थना होनी चाहिए, और वो बोलना चाहिए, जोर से बोलना चाहिए कि जिससे लोग सुनें और समझें, और उनके अंदर भी तड़प विरह पैदा हो। ऐसी प्रार्थनाएं बोलते रहना चाहिए। तो जब मन न लगे ध्यान में, सुमिरन में, भजन में, प्रार्थना बोलना चाहिए। प्रार्थना में ही थोड़ी देर के लिए मन को लगाना चाहिए। प्रार्थना की जो लाइनें हैं संत मत के प्रार्थनाओं की, आप ये समझो कि उन प्रार्थनाओं का भी असर पड़ता है। जब आदमी का ध्यान जाता है उन लाइनों पर, उनको जब सुनता है, तो फिर समझ में बात आने लगती है। बहुत कुछ तो लोग प्रार्थनाओं के माध्यम से ही लोगों को समझा देते हैं। आप देखो, आप प्रचारक लोग जो हो, वो देखो, आप जब जाते हो गांव में प्रचार के लिए, तो प्रार्थना बोलते हो, और प्रार्थना सुन के लोग आ जाते हैं, और फिर आपकी बातों को सुन लेते हैं। ऐसे बोलने लग जाओ तो नहीं। प्रार्थनाएं 2-3 अगर बोल दोगे, तो प्रार्थना को सुन करके ही समझ जाएंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं, और यह अन्य प्रार्थनाओं से
यानी ये अलग प्रार्थना है, तो ये हैं कौन लोग, तो इनकी बातों को चला जाए, सुना जाए। आप देखो, सत्संग से पहले, ध्यान भजन से पहले भी प्रार्थनाएं बोली जाती हैं कि कम से कम आदमी का भाव तो बने, आदमी दुनिया को तो भूले, इधर उसका ध्यान तो आवे, तब तो ध्यान में, भजन में, सुमिरन में मन लगाएगा, सत्संग सुनने में मन लगाएगा। तो आप समझो, प्रार्थना तड़प की हो, विरह की हो, प्रार्थना प्रभावी हो, भाव से हो, भक्ति जगने वाली, जगाने वाली हो, ये आप लोग याद करो। और प्रार्थना पर आप बोलते रहो। प्रार्थना बोलते बोलते आप ये समझो 400 किलोमीटर आदमी पैदल चला जाता है, पता नहीं चलता है, काम करता रहता, प्रार्थना बोलता रहता है, और मुंह चलता रहता है, हाथ भी खेत काटते रहें, जुताई करते हैं, कुछ भी करते हैं, प्रार्थना बोलते रहते हैं। इतना आसान हो जाता है काम दुनिया का भी कि आदमी सोच भी नहीं पाता। तो प्रार्थना जो है ये काम की चीज है, जरूरी है लोगों के लिए। हम तो देश विदेश में जितने भी लोग हैं नशे का सेवन करते हैं, चाहे कोई अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे कोई सेठ साहूकार हो, चाहे कोई पंडित मुल्ला पुजारी हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एमएलए, एमपी हो, मंत्री मिनिस्टर हो, सबसे हम ये प्रार्थना करते हैं आज के दिन कि आज आप लोग नशा त्याग दीजिए। शराब के नशे में, गांजा भांग के नशे में, कोकीन या तमाम ये जो नशे वाली गोलियां चल गई, इसके नशे में आदमी कुछ कर सकता है? वो तो पड़ जाएगा, आग लग जाए, चोरी हो जाए, देश के ऊपर कोई हमला कर दे, लेकिन वो तो नशे में मस्त है, तो क्या वो समझ पाएगा, क्या बचत कर पाएगा, क्या अपनी रक्षा, क्या देश की रक्षा कर पाएगा? इसलिए हमारी तो जो भी वरिष्ठ लोग हैं, अपने को वरिष्ठ मानते हैं, जनता जिनको वरिष्ठ मानती है, हम उनसे हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना कर रहे हैं कि छोड़ दीजिए, नशा का सेवन छोड़ दीजिए, ऐसे नशे का सेवन न करिए कि जिससे होश में आप न रह जाइए। और ऐसा नशा अगर नहीं छोड़ेंगे तो भारी नुकसान आगे दिखाई पड़ेगा, जनता को भी दिखाई पड़ेगा, इनको भी महसूस होगा, खुद को महसूस होगा कि हमने बड़ी गलती किया। हम शिखर पर तो चढ़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन ये चीजें हमारी बाधक बन गई। जिस चीज का हमने शपथ लिया, संकल्प लिया, वो काम हम पूरा नहीं कर पाए, अपने से ही ग्लानि होगी। इसलिए ऐसा अवसर मत आने दीजिए। ये मेरी प्रार्थना है कि जो लोग भी हैं, जितने भी लोग हैं, छोटे बड़े कर्मचारी हों, मजदूर हों, व्यापारी हों, या अपना भविष्य बर्बाद कर देने वाले ये नौजवान बच्चे हों, जितने भी राजनेता हों, पार्टी के प्रमुख हों, जितने भी हों, मठाधीश हों, जितने भी पंडित मुल्ला पुजारी हों, नशे का सेवन जो लोग करते हैं, उनसे मेरी आज हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है कि आज के दिन आप अपने नशे को छोड़ दीजिए, 2021 को भेंट कर दीजिए, चढ़ा दीजिए 2021 को। ये लेकर चला जाएगा आपकी आदतों को, और 22 में आपके विकास में, देश के विकास में, जनता के विकास में कोई बाधा नहीं आएगी। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से जरूर मिलिएगा।
आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।